नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह ITI सीट प्रवेश क्षमता सत्र 2025। यह जो हमारा वीडियो रहने वाला है ITI में सत्र 2025 में ITI कॉलेज वालों को कितनी सीट क्षमता मिलेगी। आपके यहाँ ITI कॉलेज में जो भी ट्रेड हो उन ट्रेडों में सत्र 2025 में कितने एडमिशन आपको लेने हैं, यह सूचना एक लेटर के माध्यम से आपके लखनऊ के परिसर से जो कि जारी किया गया है। उस लेटर में क्या जानकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि वीडियो रहने वाला है ITI कॉलेज वालों के लिए। यह वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे कि आपकी प्रवेश क्षमता क्या पोर्टल पर प्रदर्शित रही होगी। अगर आपकी प्रवेश क्षमता डिफरेंट प्रदर्शित हो रहा है तो आपको क्या करना है, और अगर आपकी सही हो रही है तो आपको क्या करना है। बिल्कुल लाइव प्रोसेस जो कि SCBT पोर्टल पर करना है। हम आपको लाइव प्रोसेस पूरा बताएंगे, एक एक स्टेप बताएंगे कि किस तरीके से आपको अपनी सीट क्षमता को SCBT पोर्टल पर वेरीफाई करना है। आज आपकी 8 मई हो चुकी है और जो पोर्टल पर है जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुकी है। पूरा प्रोसेस बताएंगे। चलिए पहले जो लेटर जारी हुआ उस लेटर में क्या जानकारी है वो जानकारी पहले आप सभी लोग देखिएगा। जो लेटर DGT, हम बोल सकते हैं DGT क्या, DGT को सूचना होती है वो परिषद को भेजती है, निदेशालय को भेजती है, फिर वह निदेशालय अपने जो ITI कॉलेज वाले हैं फिर उनके पास उस सूचना को भेजता है। चलिए जो लेटर जारी हुआ है उस लेटर के आधार पर क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पॉइंटों को आप देखिएगा। चलिए जो लेटर है आप सभी लोगों को उम्मीद है कि क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। जो कि लेटर हम बोल सकते हैं कल की डेट में जारी हुआ था, 7 मई की डेट में लेटर जारी हुआ था। यह लेटर संयुक्त निदेशक राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश अलीगंज लखनऊ के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका विषय आप देखिएगा, DGT भारत सरकार द्वारा सत्र 2024 में उपलब्ध कराई गई कुल प्रशिक्षण क्षमता के आधार पर परिषद द्वारा तैयार की गई 2025 की प्रवेश क्षमता के सत्यापन के संबंध में हम बोल सकते हैं ओवरऑल इस लेटर में जो जानकारी बताई गई है वह जानकारी सत्र 2025 में आपको कितने एडमिशन लेने हैं अपने ITI कॉलेज में, किस ट्रेड में कितने एडमिशन लेने हैं, वह जानकारी आपको SCBT पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन पॉइंटों को आप देखिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी लोगों के लिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है इसमें प्रवेश क्षमता जो आपकी है वह है 2025 की प्रवेश क्षमता के सत्यापन पुष्टि की कार्रवाई ऑनलाइन SCBT पोर्टल पर संबंधित निजी संस्थानों द्वारा दिनांक 9 मई को समय अपराह्न 3 बजे तक पूर्ण किया जाना है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, हम बोल सकते हैं कल 3 बजे तक आप सभी लोगों को यह अपना काम SCBT पोर्टल पर ऑनलाइन कर देना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखिएगा कि कार्रवाई हेतु समस्त निजी संस्थानों को SCBT लॉगिन पर उपलब्ध कराए गए एडमिशन टेब के अंतर्गत वेरीफाई सीट कैपेसिटी फॉर सेशन 2025 के लिंक पर जाकर संबंधित संस्थानों द्वारा प्रवेश क्षमता के सत्यापन किए जाने की व्यवस्था प्रदान की गई है, जिसमें संबंधित निजी संस्थानों द्वारा उन्हें दृष्ट कराई गई प्रवेश क्षमता सही होने की स्थिति में व्यवसाय के सम्मुख ड्रॉप डाउन में ओके अंकित पर सबमिट करना होगा तथा किसी भी प्रकार की विसंगति की स्थिति में व्यवसाय के सम्मुख ड्रॉप डाउन में डिसकैपेसिटी के अंकित पर सबमिट करते हुए संयुक्त मंडित जो आपके संयुक्त निदेशक हैं प्रशिक्षु के माध्यम से SCBT तथा प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश सुसंगत अभिलेखों सहित उपस्थित होकर निराकरण 8/5 एवं 9/5 तक प्रवेश दशा में कराया जाना सुनिश्चित है। ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि जिन लोगों का सीट क्षमता SCBT पोर्टल पर सही प्रदर्शित हो रही है तो ऐसे ITI कॉलेज वालों को अपनी ट्रेड के सामने जो उनकी संख्या लिखी है, अगर संख्या सही है तो उन्हें आगे ओके करना है, अगर संख्या में विसंगति है तो उन्हें जो दूसरा वाला ऑप्शन है वह क्लिक करना है, जहां पर डिसक्रिपेंसी लिख के आएगा उस वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। तो उम्मीद रही होगी जितने भी ITI कॉलेज वाले हैं जो उनकी प्रवेश क्षमता प्रदर्शित हो रही होगी, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं लगभग 90+% जो प्रवेश क्षमता है वो कहीं ना कहीं सही प्रदर्शित हो रही होगी आपके SCBT
पोर्टल पर। चलिए इंपॉर्टेंट इसमें, और जिन लोगों का प्रवेश क्षमता कहीं डिफरेंट है, उन्हें लगता है कि जो प्रवेश क्षमता एससीबीटी पोर्टल पर वेरीफाई करने के लिए प्रदर्शित की गई है कहीं ना कहीं वो गलत है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपने जेडी ऑफिस में जाकर इस सूचना को अवगत कराना होगा कि उनकी जो ट्रेड प्रदर्शित हो रही है, संख्या जो प्रदर्शित हो रही है, कहीं ना कहीं उनमें विसंगति है, वो कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप डिटेल को 8 और 9 मई को अवगत करा देंगे तो आपकी जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं पोर्टल पर अपडेट कर दी जाएगी। चलिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उन पॉइंटों को हम आपको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको किस तरीके से क्या करना है, जो हम बोल सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप भी है, जो भी लेटर के माध्यम से जारी किया गया। हम आपको लाइव प्रोसेस बताएंगे, हम बोल सकते हैं कुछ ही सेकंडों बाद हम आपको लाइव प्रोसेस बताएंगे इस यूट्यूब चैनल पर, इसी वीडियो में। ऑप्शन आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको एससीबीटी की साइट पर जाना है, उसके बाद आपको आईटी लॉगिन वाले सेक्शन पर जाना है, उसके बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है, उसके बाद आपको एडमिशन टैब वाले आइकन पर जाना है, उसके बाद आपको वेरीफाई सीट कैपेसिटी फॉर सेशन 2025 वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लिस्ट आएगी ट्रेड की, जो भी आपके यहाँ ट्रेड होंगी। उसके बाद अगर आपकी ट्रेड सही है तो आपको ओके करना है। अगर ट्रेड में जो विसंगति है, संख्या गलत प्रदर्शित हो रही, तो आपको डिस्क्रिपेंसी क्लिक करना है। उसके बाद आपको टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखना हो, अगर आपकी ट्रेड गलत है, किस कारण से गलत है और क्या सही होना चाहिए, वो आपको वहां पर लिख देना है। उसके बाद आपको अपडेट बटन पर क्लिक कर देना है। ये सारी प्रक्रियाएं हैं। हम आपको लाइव प्रोसेस के माध्यम से जो जानकारी है प्रयास करेंगे कम समय में सटीक जानकारी आपके पास पहुंचा सकें। चलिए अब हम आपको बताते हैं लाइव प्रोसेस से किस तरीके से आपको तुरंत ही अपने पोर्टल पर 1 से 2 मिनट में ही आप अपनी सीट को वेरीफाई कैसे करेंगे। चलिए अब आपके सामने एससीबीटी पोर्टल खुल चुका है, जो कि आप सभी लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। अब आपको क्या करना है, एडमिशन वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। जैसे अब एडमिशन वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से जो नया डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो लिंक है वो लिंक दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर लिंक में लिखा है वेरीफाई सीट कैपेसिटी फॉर सेशन 2025। इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके कॉलेज में जो भी सीट क्षमता होगी, कितनी सीट आपको यहाँ पर भरनी है, वो आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। इलेक्ट्रीशियन में 40 सीट आपको भरनी है, फिटर में आपको 80 सीट भरनी है। अगर आपकी स्थिति सही है तो यहाँ पर आप ओके करेंगे, यहाँ भी आप ओके करेंगे और यहाँ भी आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये सारा कुछ क्लिक कर लेंगे, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ही आपने सिलेक्ट वाले आइकन पर क्लिक किया तो आपके सामने 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है ओके का, एक आ रहा है डिस्क्रिपेंसी का। अगर आपका डाटा सही है तो आप ओके करेंगे, अगर आपकी ट्रेड कहीं ना कहीं गलत है, संख्या गलत है, तो आपको दूसरे वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। तो हमारी संख्याएं सही है, तो हमने आपको देखा होगा कि हमने ओके वाले आइकन पर क्लिक कर दिया, यहां भी ओके कर दिया, यहां भी कर दिया। अब आपको इस वाले ऑप्शन में जो एक करेक्ट निशान है वो आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप निशान पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक जो पॉपअप है वो आपके सामने बनकर आ जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है प्लीज चेक ऑल एंट्री बिफोर सबमिटिंग डाटा आफ्टर सेविंग डाटा चेंजेस नो पॉसिबल। इसका मतलब है अगर आपने यहां पर ओके कर दिया, अगर आपका डाटा गलत कहीं ना कहीं आपसे धोखे से गलत बटन पर क्लिक किया तो आप उस डाटा को सही नहीं कर सकते हैं। अगर आपका डाटा बिल्कुल सही है, संख्या सही है, ट्रेड सही है, तो आपको ओके वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली का आइकन का एक मैसेज है वो आ जाएगा। तो आप सभी लोग इस तरीके से अपने एससीबीटी पोर्टल पर 1 से कम मिनट में अपनी जो सीट है वो वेरीफाई कर पाएंगे। तो उम्मीद रही होगी सभी आईटी कॉलेज वालों को जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अपने आईटी कॉलेज वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे भी वह भी कम समय में अपनी सीट क्षमता को पोर्टल पर वेरीफाई कर सकें। और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। इस यूट्यूब चैनल पर आपको एससीबीटी पोर्टल, एनसीबीटी पोर्टल, सिद्ध पोर्टल, डिजिशक्ति पोर्टल, यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल, ये अन्य सारी जानकारियां हैं पोर्टल पर समय समय पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।